Am I audible? Yes, sir. Okay. So what we have written here, that the Fourier transforms are given. The Fourier transform of yt is given as y of f. So we have to find out the YF has the spectral peaks. तो positive frequencies where the YF has the spectral peaks. YF का spectral peak पूछा जा रहा है, तो हमें ये YT मालूम करना होगा, ठीक है. So XT है दिया हुआ, कोई एक सिग्नल है XT and this is passed through a balanced modulator. So 10 किलोहर्ट्ज का एक सिग्नल है, और सॉरी 10 किलोहर्ट्ज का एक कैरियर सिग्नल है जो भी इज पास थ्रू अ बैलेंस मॉड्यूलेटर, ठीक. और अभी यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये XF दिया हुआ है. सो व्हाट दिस XF इज नथिंग बट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ XT. ओके, एंड अगर ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ XT है, मतलब यहाँ से हमें XT का स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स मिल सकता है. सो व्हाट वी कैन सी हियर दैट एट 1 kilohertz there is a peak. Okay, here also at 1 kilohertz there. Yes, has anybody told anything? Okay, so we have a peak at 1 megahertz. So maximum frequency what we are getting at 1 kilohertz. Okay, so XT, if we are taking XT as 1 kilohertz either in positive direction or in negative direction, so we have XT as 1 kilohertz. The maximum frequency in XT is 1 kilohertz. Okay, so whatever the value after this balanced modulator, so can anybody tell me what is the spectral components what we will get after balanced modulator? Can anybody tell me what are the spectral components we will get here after the first balanced modulator? Yes, anybody? यहाँ पर बैलेंस मॉड्यूलेटर के बाद जो भी हमें स्पेक्ट्रल कंपोनेंट मिलेगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर. एक तो ये कैरियर फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ 10 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है, और दूसरा इस XT के फ्रीक्वेंसी पर. तो XT का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप यहाँ क्या देख पा रहे हो, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल कंपोनेंट आपको मिल रहा है 1 किलोहर्ट्ज पर. सो आप इसे 1 किलोहर्ट्ज ले सकते हैं, ठीक है. XT को 1 किलोहर्ट्ज ले सकते हैं, और ये बैलेंस मॉड्यूलेटर से जब पास करेगा तो हमें UHF और अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड मिलेगा. ओके, सो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का वैल्यू आप लोग नहीं बता सकते हो यहाँ पर. अगर ये बैलेंस मॉड्यूलेटर है तो DSB से सिग्नल मिलेगा, मतलब सिर्फ अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड मिलेगा. तो वो मिलेगा कैसे, तो 10 + 1 और 10 - 1. ओके, इतना किलोहर्ट्ज का सिग्नल मिलेगा एट द आउटपुट ऑफ दिस बैलेंस मॉड्यूलेटर. मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर, मिलेगा. यस सर. ओके, सो यानी कि 11 किलोहर्ट्ज और 9 किलोहर्ट्ज का सिग्नल मिलेगा. अब ये पास हो रहा है किसके थ्रू, ये पास हो रहा है हाई पास फिल्टर से, जिसका कि जो कि सेंटर्ड है 10 किलोहर्ट्ज पर. तो हाई पास फिल्टर से पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ 11 किलोहर्ट्ज का सिग्नल मिलेगा. ओके, 11 किलोहर्ट्ज का ओनली यूएसबी एलएसबी को हाँ ये एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि हाई पास फिल्टर सेंटर्ड अराउंड 10 किलोहर्ट्ज पर है, तो इसलिए 11 किलोहर्ट्ज वाला पार्ट सिर्फ मिलेगा. और यहाँ पर अब हम फिर से क्या देख पा रहे हैं, वी हैव अ 13 किलोहर्ट्ज कैरियर. 13 किलोहर्ट्ज कैरियर है. अगर 13 किलोहर्ट्ज कैरियर है तो अब ये बताएं कि YT में स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स कौन कौन से मिलेंगे. YT के स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में कौन कौन से सिग्नल फ्रीक्वेंसी मिलेंगे. सर इसमें भी अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड करके कर सकते हैं क्या? हाँ, दोनों ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कहीं फिल्टर तो लगा नहीं है इसके आगे. तो यहाँ पर हमें क्या क्या स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स मिलेंगे. आपको पहले ये जानना होगा कि बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर करता क्या है. सर यूएसबी और एलएसबी देता है. बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर. सप्रेस्ड कैरियर, यस सर, ये कैरियर को साइड सप्रेस्ड कर देता है. DSB-SC सिग्नल जनरेट करता है. DSB-SC सिग्नल जनरेट कर रहा है, मतलब क्या हुआ, डबल साइड बैंड, दोनों साइड बैंड मिलेगा, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड. तो यहाँ पर स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे बताएं.
13 plus 11 kilohertz क्योंकि 13 plus 11, 13 minus 11, sir. quite easy. So 13 minus 11 kilohertz. Sorry. तो कितना कितना हो गया ये 24 kilohertz. 24 and 3. Sorry, 2. 2 kilohertz. तो यहाँ पर पूछा क्या 2, गया sir. the positive frequencies where YF. तो अभी ये जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स मिला है इसे हम किस चीज से नोट कर सकते हैं? These are the spectral components of YF. YF is nothing but the Fourier transform of YT and Yes, sir. Option B. और Fourier transform क्या देता है? स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स देता है. तो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स हमें मिल रहा है मतलब YF मिल रहा है, YF का कंपोनेंट्स मिल रहा है. तो यहाँ पर ये आसानी से हम यहाँ ये बता सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द एप्रोप्रिएट आंसर. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आसानी क्वेश्चन है बट आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस मॉड्यूलेटर करता क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स मिल रहे हैं. तो ये देख लिए आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आज इन 2004. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो फाइंड द करेक्ट मैच बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. सो ग्रुप 1 में ये देखो ये सिग्नल्स दिए हुए हैं ग्रुप 1 में ये है. तो आपको क्या देखकर पता चल रहा है ये किसका इक्वेशन होना चाहिए? 1 plus k of mt a sin omega ct. और ये बताइए a k mt sin omega ct ये किसका होना चाहिए? यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है फिर आपको? ये तो सप्रेस्ड कैरियर को होना चाहिए Q वाला. हाँ, तो ये कौन सा सिग्नल होगा बता सकते हैं आप? यहाँ पर mt है यानी कि मैसेज है और कैरियर का प्रोडक्ट है. मैसेज और कैरियर का प्रोडक्ट है तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? आई थिंक DSBSC मिलना चाहिए. यस सर. ऊपर वाला DSBFC मतलब AM. AM. ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज क्योंकि बाकी के ऑप्शंस नेक्स्ट पेज में है. नेक्स्ट दिख रहा है a sin omega ct प्लस k ऑफ mt और एक है a sin omega ct प्लस k इंटीग्रल ऑफ mt dt. सर S वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. S वाला, yes, very good. क्योंकि इंटीग्रेशन है. Yes, it should be a frequency modulated signal because mt जो मैसेज सिग्नल है उसका इंटीग्रेशन हुआ है. और तो FM और AM में डिफरेंस क्या था आप बता सकते हैं? FM और PM में मेन डिफरेंस तो यही था ना कि यस सर. PM में ये होता है ना सर कि FM में उसका इंटीग्रेशन हो जाता है. इट मींस जो R है वो आपका PM है, फेज मॉड्यूलेशन. yes, very good. So it should be a phase modulated signal. So you can, I think, so अब यहाँ पर हम मैच कर सकते हैं. तो S किसके साथ मैच हो रहा है? S है FM. S तो और अब X. है तो S और X देख लें कहाँ पर है. S और X हम देख पा रहे हैं सिर्फ D में है. एक ही तो पोर्शन पे है सर. हाँ, तो D ऑप्शन ही होगा. लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखोगे कि एक भी अगर मैच कर रहा है तो बाकी को आप मैच करके चेक कर लोगे वेदर वो सही है या नहीं है. ठीक है, तो देख लें Yes, sir. R से W मैच कर रहा है या नहीं. तो R से W मैच कर यस रहा सर है. कर रहा है. R से W, ओके, वेरी गुड. देख लें Q से Z मैच कर रहा है कि नहीं. Z क्या है? Z है DSBSC और Q क्या था देख लें. सर DSBSC था. Yes, Okay, Q, yes, Q sir, match DSBSC. कर रहा है. Okay, very good. So we have done it. So we have seen that we can easily got the answer and all the portions are correct. So it is a 1 mark question. Easy question was that, but you should know the proper form of all the equations. Then you can easily answer this question. Okay, let us move to the next question. Time हो गया है, but एक question देखें. आसानी question है. Which of the following among modulation scheme requires the minimum transmitted power and minimum channel bandwidth? I think all of you can easily answer this. SSB sir. Yes, it is quite easy because SSB has the minimum bandwidth. Okay, let us move to the next question. One more question. So I think this will require some concept, but please tell me the answer. I think you can, all of you can tell me the answer of this question because the same type of question we have done earlier. Not approximately, not too much same, but इसी कॉन्सेप्ट पर हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, हमने कर चुका है पहले.
हम लोगों ने किया है। Device with xt and yt are given and yt is equal to x square t. FM signal frequency deviation, okay, frequency deviation दिया हुआ है। Sir, bandwidth equal to del f upon fm. Bandwidth is From that equal we to can find the del f upon del f upon fm. 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 So we can find bandwidth here. So are you getting that? So ये कब है? जब यहाँ पर कोई मल्टीप्लायर वाला टर्म नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लायर है, मतलब स्क्वायर लॉ डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है और सिग्नल जो इनपुट सिग्नल है उसका स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर। So we Yes. so in these type of cases we always use Carson's rule. So I think all of you know that we have used Carson's rule for getting the bandwidth of FM signal or PM signal. PM और FM सिग्नल का बैंडविड्थ हम लोग कार्सन रूल से निकालते हैं। कार्सन रूल वो क्या था? 2 del f plus fm, ठीक है, 2 del f plus fm। अब ये del f का वैल्यू यहाँ पर वेरी करता है क्या? मल्टीप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और जितना ही मल्टीप्लायर होगा, अगर मल्टीप्लायर अगर 5 टाइम्स है तो चेंज कहाँ आएगा? del f के वैल्यू में चेंज आएगा, और अगर del f के वैल्यू में चेंज आएगा तो बैंडविड्थ के वैल्यू में भी चेंज आएगा। तो जितना टाइम्स मल्टीप्लायर होगा del f का वैल्यू उतना ही टाइम्स हो जाएगा। ओके, लेकिन जो मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना? तो इसीलिए del f का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस मल्टीप्लायर है, स्क्वायर है। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन दिया हुआ कितना था? 90, 180 किलोहर्ट्ज। तो 2 into 90 दैट इज 180 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। और FM सेम And the FM is सेम एज इट इज रहेगा। FM is 10 kilohertz. So how FM क्या है? FM is the maximum frequency of the signal. So modulating signal bandwidth जो है वो that is equal to FM. The maximum frequency of the signal is the bandwidth. So it should be what? 5. So कितना हो जाएगा ये? 2 into 185 कितना होगा? 36 37 370 kilohertz. Okay. So this is a 2-mark question and easy, but you should know the Carson's rule for the calculation of bandwidth of the FM signal, because this is the type of FM signal. Okay, we are using multipliers in case of generating FM. So for today, this is over now. We will continue the next questions in the next class. Okay. Thank you, sir. Okay. So you can leave the class.